Good morning, class 8. Students, in the previous class, we have done one topic which is to select the national government. So हमने ये टॉपिक करते हुए देखा था कि जो मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिलती है वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है. नाउ प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप इनको इन सभी की डिटेल्स दे दी थी कि किस तरीके से लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, राजस्थान से लोकसभा के लिए कितनी सीट्स आती हैं, राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स आती हैं, एंड जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे हम विधानसभा भी बोलते हैं, जो आप लोगों ने देखी होगी रास्ते से कभी भी गुजरते हुए. उन सभी की एक शॉर्ट डिटेल देख ली थी. मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया था. अब हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. अब लोकसभा जो हमारी पार्लियामेंट है वो 3 एलिमेंट्स से बनी है. फर्स्ट, प्रेसिडेंट. पिछली क्लास में मैंने उस साइड में बताया था आपको. प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. प्रेसिडेंट तो श्री रामनाथ कोविंद. देन राज्यसभा एंड लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, उनके स्पीकर्स कौन है, हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे. लोकसभा, अब हम बोलते हैं टर्म लिमिट. टर्म लिमिट मीन्स कितना टाइम पीरियड है इनका. तो कितने साल की एक टाइम पीरियड होता है लोकसभा का, वो है 5 years. ओके. राज्यसभा का टाइम पीरियड है 6 years एंड राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड 5 years. सिर्फ राज्यसभा का टाइम पीरियड 6 years होता है, बाकी कॉमन है 5-5 साल. जैसे गवर्नमेंट 5 साल चलती है, अगर वो किसी रीज़न से गिर जाती है मतलब ऐसे फिसल के गिर नहीं जाती है, अगर उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मेजॉरिटी अगर जो कोएलिशन वाली गवर्नमेंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, तो कुछ जो पार्टीज़ है वो अपना सहमति वापस ले लेती है. तो इस वजह से अगर वो 5 साल नहीं काम कर पाए तो बात अलग है, वरना 5 years जब गवर्नमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, उसी तरीके से लोकसभा एंड विधान सभा का भी वही टाइम पीरियड है, बट यहाँ पर राज्यसभा का टाइम पीरियड है 6 years. नाउ सीट्स की बात करें तो 543 सीट्स लोकसभा, 245 सीट्स इन राज्यसभा एंड विधान सभा में कितनी सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं. अगर आप लोग देखेंगे तो जो ये वाली विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं. अब उसके बाद इनके स्पीकर की बात करेंगे. लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला. राज्यसभा के स्पीकर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, मुप्पावरपु वेंकैया नायडू. एंड विधानसभा के स्पीकर है, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है सीपी जोशी. ठीक है. और ये रूलिंग पार्टी के मीन्स कांग्रेस के स्पीकर हैं, आईएनसी से रिलेटेड हैं. अब इन सभी की अपोजिशन पार्टी भी होती हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये एक क्विक रिकैप था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था. लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा 5 साल, 6 साल, 5 साल. ठीक है. 543 सीट्स, 245 सीट्स, 200 सीट्स एंड स्पीकर्स ऑल्सो. इसके साथ साथ आपको ये सभी चीज़ें लर्न करनी है, कितने साल का टाइम पीरियड होता है, कितनी सीट्स हैं. एंड स्पेशल यहाँ पर 2 मैंने पैराग्राफ्स इंक्लूड किए हैं. तो हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे कि वैसे तो 543 सीट्स और 545 जितनी भी सीट्स हैं वो होती हैं लोकसभा में, 245 सीट्स राज्यसभा में. अब हमने ये बताया था ये भर्ती कैसे हैं कि अलग अलग स्टेट से लोग जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो चुन के आते हैं, हम लोग भेजते हैं. तो राजस्थान से हम लोग कितने लोग भेजते हैं, कितनी सीट्स को वो कवर करते हैं. तो लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं. और वहीं राज्यसभा में बात की जाए तो आउट ऑफ 245 देयर आर 10 सीट्स. तो ये आपको याद रखना है, सीट्स में कंफ्यूज नहीं होना है. विधानसभा, ये जो हमारी विधानसभा उसमें 200 सीट्स हैं, वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से हम लोग सेव करके रखेंगे. वहीं लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो टोटल सीट्स कितनी है, 543, 245. वहीं राजस्थान की कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10. तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन याद रखेंगे. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ to control, guide and inform the government. To control, guide and inform the government.
जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है वो अब हो चुकी है। मेजॉरिटी वाली जो पार्टी थी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी एंड अपोजिशन पार्टी अपना काम करेगी। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, कंट्रोल करना है एंड उनको गाइड करना है? क्यों गवर्नमेंट इतनी केपेबल नहीं है क्या? तो अब हम देखेंगे कि क्या रीजंस हैं जिन वजह से इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। नाउ अपने बुक्स आप लोग अभी अपने साथ रखेंगे। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। एक क्वेश्चन आवर होता है। लोकसभा, राज्यसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं एंड वो सभी क्वेश्चंस करते हैं टुवर्ड्स एनी रीज़न और एनी क्वेरीज, अपनी बात सामने रखते हैं। हम सभी ने क्वेश्चन आवर, वो सदन में सभी लोग बैठे होते थे, बड़े स्पीकर लगा रखे होते हैं उन्होंने अपने कानों में और खड़े होके अपनी बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक संग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आवर आप लोगों ने देखे होंगे ज़रूर टीवी पे। सो एक क्वेश्चन आवर होता है। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इससे MPs पता कर सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट काम कर रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। पार्लियामेंट के हमने तीन मेजर पॉइंट्स बताए थे जिनके बिना पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स। सो पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कानून को लागू कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। कैसे? उनके ड्रॉबैक्स बता के कि आपने ये काम गलत किया है, आपको इस तरीके से करना चाहिए था। मतलब मेरे बोलने का तरीका दूसरा है। मतलब यहाँ पर अपोजिशन पार्टी की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी ने कोई भी लॉ पास कर दिया, चुपचाप बैठ के हम लोग उसे बर्दाश्त करें। हम लोग अपोज करेंगे उस बातों का। नाउ बाय आस्किंग क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन पूछ के द गवर्नमेंट इज अलर्टेड to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. Now example the MPs. So अगर मुझे मेरे एरिया में कोई दिक्कत है, मान लिया कि ऐसा रूल पास कर दिया गया है कि टोल टैक्स अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब मान लिया कि जयपुर से टोंक जाने के लिए टोल टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, डबल पैसे बढ़ा दिए। तो अब मैं मेरे इलाके, मतलब मैं परेशान हूँ, तो हम लोग हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बोलेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हमारी बात रखेंगे। तो बात क्या हुई कि हमारी एरिया की मीन्स क्षेत्रीय एरिया की परेशानी को कौन बताएंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी परेशानियों को यहाँ बताएंगे ताकि वो सॉर्ट आउट हो कि आपने कुछ गलत काम किया है और उसका अपोज हमारे एरिया के लोग कर रहे हैं और मैं उनकी आवाज़ हूँ। तो वो आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? पार्लियामेंट तक पहुँचेगी थ्रू अर रिप्रेजेंटेटिव्स। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। ऐसा नहीं है कि हर MP बोलता। कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ MP बहुत ही ज़्यादा मुखर होते हैं। मुखर मीन्स अपनी बात रखने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं, वो अपनी बात, और कुछ एकदम ढीले ढाले से बैठे रहते हैं। ऐसा ना इन्फॉर्मेशन हम लोग निकलवा सकते हैं किसने कितने क्वेश्चन पूछे, ऐसी इन्फॉर्मेशन पेपर में भी आती है, इसने सबसे ज़्यादा इस सदन में क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा। तो एक क्रिटिकल रोल, द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, अपोजिशन पार्टी, ऐसा नहीं है रूलिंग पार्टी ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अपोजिशन पार्टी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज वो एक तरीके से कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को उनके वर्क के रिगार्डिंग। They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support of their own policies. तो वो लोग क्या करते हैं? उनके ड्रॉबैक्स को, उनकी कमियों को बताते हैं कि इस जगह पर यहाँ कमी है। मैंने किसान बिल के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है अपोजिशन पार्टी का। सिर्फ कमियाँ निकालना ही नहीं है कि ऐसे नहीं कि नुस्खे निकाले जा रहे हैं, एक तरीके से हम बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं। किसको? रूलिंग पार्टी को। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुनती नहीं है, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि चलो मैंने यहाँ काम अच्छा किया, चलो मेरी यहाँ कमियाँ आ रही हैं।
In addition, in all matters dealing with finances, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which Parliament controls and guide informs the government. अब यहाँ पर बात आ रही है कि मैटर डील विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हर चीज़ रूलिंग गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट को मिल के काम करना पड़ता है. रूलिंग गवर्नमेंट रूल करने के साथ साथ कोई लॉ पास करा दिया उसने, वो बात अलग है. बट यहाँ पर इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विथ फाइनेंसेस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशल. पार्लियामेंट की सहमति ज़रूरी होती है, सभी लोगों की सहमति ज़रूरी होती है. बिना सहमति के कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अपना ही काम नहीं करवा सकती है. दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज. अब ये एक तरीका मान लिया कि वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे लोग सहमत नहीं हैं, तो भाई उसे सहमति ही नहीं मिलेगी तो वो उस चीज़ को करेगी कैसे. तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट को, गाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को, इन्फॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट को. The MPs as representatives of the people have a central role in controlling. Obviously हम लोगों की प्रॉब्लम वो बता रहे, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उनके पास पावर है फॉर कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट. एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. और सबसे इम्पॉर्टेंट की है कि कोई भी रूलिंग पार्टी अपने आप को ऐसा ना समझे कि मैं ही सत्ता में आ गया हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. उनको सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, भले ही वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो. एक छोटी सी गांव में भी कोई दिक्कत अगर बड़ी हो जाती है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, उस मैटर को वहां उठाना उनका ही काम है. छोटे छोटे बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि अपने क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि राजस्थान का ही केस उठाया जाएगा, वेस्ट बंगाल का भी केस उठाया जा सकता है. वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, या फिर तमिलनाडु का या फिर अरुणाचल प्रदेश का, तो उनका काम क्या है, अपने एरिया के बारे में लोगों को बताना, उनके गाइड करना, इन्फॉर्म करना, एक तरीके से कंट्रोल करना. नाउ थर्ड पॉइंट है लॉ मेकिंग. ओके, सो लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, बट हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किसी भी देश में रहने के लिए एक नियम कायदे होनी चाहिए. कि जैसे घर में रहने के नियम कायदे होते हैं, टाइम से उठना, टाइम से सोना, पढ़ाई करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपके सोने का टाइम एंड आपकी टीवी देखने का टाइम, मोबाइल देखने का टाइम, जो भी चीज़ें सब फिक्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं कभी भी हम घर में आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, इस तरीके से बिना डिसिप्लिन के घर में रहा नहीं जाना चाहिए. सो जब घर में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उसी तरीके से एक देश में रहने की भी लॉ होनी चाहिए. रहने के इन द सेंस उसको चलाने के, उसको अच्छे तरीके से चलाने के, तो वो है लॉ मेकिंग. और लॉ मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट काम है पार्लियामेंट का, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. सो दैट्स इट फॉर नाउ. व्हाट यू हैव टू डू, जितना भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से याद करें, उसको अच्छे से पढ़ें. अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क. सो दैट्स इट फॉर नाउ.